मॉर्निंग मेरे बच्चों, ध्यान से सुनिए बच्चों। इसे हम आज चलेंगे, पढ़ाएंगे आपको क्लास के बारे में। बताएं किसके बारे में बेटा? क्लास के बारे में। क्लास का मतलब होता है बेटा उपवाक्य। क्या होता है? उपवाक्य। व्हाट इज क्लास? क्लास क्या होता है पहले उसको जानेंगे, ठीक है। कल मैंने बताया कंडीशनल क्लास अलग होता है, लेकिन यहाँ क्लास बताएगा आपको क्लास क्या है। देखिए क्लास, ठीक है, एक ऐसा उपवाक्य है जिसमें केवल एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है। क्लास बेटा एक ऐसा उपवाक्य है जिसमें केवल एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। वही क्या होता है? क्लास होता है, ठीक है। क्लास एक, ठीक है, वाक्यों का उपवाक्य है जिसमें एक आपको सब्जेक्ट मिलेगा और एक वर्ब मिलेगी। क्लास का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यही क्लास होता है बेटा, ठीक है ना। क्लास मुख्य रूप से जानते हैं आप 3 प्रकार के होते हैं बेटा। क्लास मुख्य रूप से 3 प्रकार के। प्रिंसिपल क्लास, ठीक है, जिसको बोलते हैं मुख्य उपवाक्य। इसके बाद जो है सबऑर्डिनेट क्लास, इसको बोलते हैं, ठीक है ना, आश्रित उपवाक्य। तीसरा कोऑर्डिनेटिंग क्लास होता है। वाक्य और उपवाक्य में क्या अंतर है? वाक्य बेटा देखिए पूरा सेंटेंस होता है, जबकि उपवाक्य होता है जो वाक्यों का भाग होता है, ठीक है। दोनों का अलग अलग मतलब छोटे छोटे वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाया जाता है, ठीक है। वह क्या होता है? जो छोटे छोटे 2 वाक्य होते हैं उपवाक्य होते हैं, क्लास होते हैं, ठीक है। जबकि वाक्य होता है उसमें कई आपको वर्ब मिल सकती है, ठीक है। उसमें 2 या 2 से अधिक क्या मिल सकते हैं? सब्जेक्ट और वर्ब मिल सकती है। बट जो आप क्लास पढ़ रहे हो वाक्य, इसमें केवल एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मिलेगी, उसी को हम क्या बोलते हैं? उपवाक्य। और वाक्य में बेटा जो सेंटेंस होता है उसमें एक या एक से अधिक आपको वर्ब और सब्जेक्ट मिल सकते हैं। कन्फर्म हुआ बेटा? वही क्या होता है? सेंटेंस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्लास। क्लास एक ऐसा उपवाक्य होता है, क्लास का उपवाक्य होता है, यह एक ऐसा उपवाक्य है, ठीक है, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है। वही क्या कहलाता है बेटा? क्लास कहलाता है, ठीक है ना, या उपवाक्य कहलाता है। आइए फिर आगे देखते हैं क्लास के पार्ट। क्लास के बाहर, अब क्लास के बाहर में बेटा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्लास मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला आता है प्रिंसिपल क्लास, प्रिंसिपल। दूसरा बेटा सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट क्लास। तीसरा बेटा होता है कोऑर्डिनेट क्लास। कोऑर्डिनेट क्लास होती है बेटा, जिसका अर्थ हिंदी में होता है समान पदीय उपवाक्य, इसको बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? समान पदीय उपवाक्य, इसको बोलते हैं, ठीक है, आश्रित उपवाक्य। कौन बेटा? आश्रित उपवाक्य। यह होता है आश्रित उपवाक्य। इसके बाद बेटा यह होता है, ठीक है, अनाश्रित। इसकी हिंदी होती है अनाश्रित उपवाक्य, ठीक है बेटा। यह है बेटा। अब बात आती है, इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लास। इसको इंडिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं बेटा। इंडिपेंडेंट क्लास होता है, इसको किस नाम से भी जाना जाता है? इसको बेटा डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। डिपेंडेंट क्लास के नाम से जाना जाता है, इसलिए डिपेंड पर निर्भर होता है, ठीक है, आश्रित होता है, इसको बोलते हैं। इन दोनों का अलग अलग नाम है बेटा। इंडिपेंडेंट क्लास को आश्रित उपवाक्य कहते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इसमें आते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इसमें आते हैं। इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सब आता है। ये क्लास है बेटा। अब बात आती है प्रिंसिपल क्लास का कोई भाग नहीं होता है।
जान लीजिए बच्चों कि प्रिंसिपल क्लास का कोई पार्ट नहीं होता बेटा, बट सबऑर्डिनेट क्लास के पार्ट होते हैं। अब हम सबसे पहले जानेंगे डायग्राम में जानेंगे बेटा, ठीक है, कि यहाँ नाउन क्लास होता है सबऑर्डिनेट क्लास में। कौन क्लास बेटा? नाउन क्लास। दूसरा बेटा एडजेक्टिव क्लास होता है। क्या होता है बेटा? एडजेक्टिव क्लास, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं विशेषण उपवाक्य, इसको बोलते हैं संज्ञा उपवाक्य। इसको क्या बोलते हैं? संज्ञा उपवाक्य बेटा। इसको बोलते हैं विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, ठीक है। यह इसका नाम बेटा। तीसरा बेटा सबऑर्डिनेट क्लास का पार्ट होता है एडवर्ब क्लास। कौन क्लास बेटा? एडवर्ब क्लास। यही इन्हीं को बेटा पढ़ते हैं, इन्हीं के मदद से बेटा हम लगाते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य, जिसको मैंने पहले आपको बता चुका हूँ, ठीक है। क्रिया विशेषण उपवाक्य ये बेटा मेन है, यही क्लास है, ठीक है। यही क्या है बेटा? क्लास क्रिया विशेषण उपवाक्य, ठीक है। ये डायग्राम है, इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि क्लास होता क्या है, ठीक है। नोट कर लीजिए बच्चे हमारे, इस डायग्राम को याद रखेंगे। एडवर्ब क्लॉज का नहीं पार्ट होता है क्या बेटा? एडवर्ब क्लॉज का नो, एडवर्ब क्लास के पार्ट में होता है। एडवर्ब क्लास में बेटा पढ़ेंगे हम, तो उसके भले ही अलग अलग प्रकार होते हैं, टाइम होता है, ठीक है, समझे? टाइम होता है अलग से, ठीक है ना, प्लेस अलग से, बात अलग है, बट इस प्रकार से सबऑर्डिनेट क्लास के अंदर होते हैं सब। सुनिए, सबऑर्डिनेट क्लास के अंदर ऐसा होता है पार्ट, ठीक है बेटा। वो मतलब है प्रयोग में जो कंजक्शन होते हैं, प्रयोग में होते हैं, उनके हिसाब से चलता है। कोई दिक्कत? इसे सभी नोट करेंगे, सही बच्चे नोट करें इसे, सभी नोट करें इसे। देखिए हम आपको रिवाइज करा दें बेटा, ठीक है, दोबारा। इसमें दिया क्लास, क्लास का मतलब होता है उपवाक्य, क्लास का मतलब उपवाक्य। इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, ठीक है ना।